वैसे कई बार मैं सोचती हूँ कि हमारी जो सीरियल्स की वैम्प्स होती हैं, जितनी मेहनत करती हैं ना, और जितना वक्त जाया करती हैं अपनी जिंदगी का मेन लीड्स की लाइफ में कलेश करने के लिए, उतना वक्त अगर वो फ्रूटफुली अपने आप को ऑक्यूपाई रखें तो शायद ये भी रिपब्लिक डे का हिस्सा बन जाए। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, उसकी तैयारी दरअसल जुलाई में शुरू हो जाती है। और आज सुबह 3 बजे तड़के जो है सभी लोग तैयार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंच गए थे परेड के लिए, 600 घंटे की प्रैक्टिस के बाद। वाह, जरा सोचिए, परिणीति में नीति ने 600 घंटे अपने जीवन के जाया कर दिए बस परी की जिंदगी तबाह करने के लिए। कि मेरी प्यारी गुरिंदर को किसने मारने की कोशिश की थी? मेरी मम्मी और पार्वती ये पहले दुश्मन थे, मतलब दुश्मनी हो गई थी इनमें, लेकिन फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। अपनी बेफिजूल बातों से तुम इंस्पेक्टर के दिमाग में पार्वती को लेकर जो शक पैदा करने की कोशिश कर रही हो ना, ये सब समझ में आ रहा है मुझे, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप एक बार सीसीटीवी चेक कर ही लीजिए, उसके बाद क्या पता आपको बात। से 2 निशाने लगा रही है नीति। और देखिए, नीति के इस मास्टर प्लान में परी बुरी तरह से फंस चुकी है। एक तरफ नीति ने सासू माँ को रास्ते से हटाने के लिए उनकी जान लेने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ परी पर इसका सारा इल्जाम लगा दिया। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ आए हैं सच का पता लगाने के लिए, और सारे सबूत फिलहाल परी के खिलाफ हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो गुरिंदर के पीछे जाते हुए परी ही दिख रही है। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब ने जो क्वेश्चंस पूछे उसमें पार्वती थोड़ी सी फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि कौन गया था उनके पीछे, और पार्वती को याद आता है कि हाँ मेरे आगे आगे तो वो चल रही थी, तो मैं ही पीछे थी उनके। तो एंड वो थोड़ा ज़ोर से बोल देती है, एंड इंस्पेक्टर उसे लुक देते हैं और हम सब उसे लुक देते हैं, एंड आई हैव अ स्माइल, इविल स्माइल की यस पकड़ी गई, फंस जाएगी अब। पुलिस इंस्पेक्टर को यहाँ परी पर शक हो रहा है, और जो बची कुची कसर है ना, नीति की माँ और बेबे ने पूरी कर दी है। देखिए ना, पुलिस इंस्पेक्टर को बेबे कैसे बता रही हैं कि गुरिंदर ने संजू और परी की शादी धोखे से कराई थी, और इसी वजह से परी और गुरिंदर के रिश्तों में खटास है। नीति बहुत शातिर है, वो परी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन फिलहाल तो उसने गुरिंदर की बलि चढ़ा दी है। ये नीति का ही प्लान था कि छत पर चलते हैं, टेरेस पे रखते हैं जगराता, बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा मौसम है, लेकिन उसके पीछे एक मास्टरमाइंड ये था कि यहाँ से मैं गुरिंदर जी को, जो कि मेरी मम्मी जी एक्स सासू माँ, उनको गिरा दूँगी, क्योंकि वो बहुत पार्वती पार्वती कर रही हैं आजकल। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा कांटा है मेरी लाइफ में, क्योंकि अब वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं। जब उसको पता है कि संजू मेरा प्यार है, फिर उसके साथ क्या कहते हैं पूरी रस्में कर रही है, ये कर रही है, तो फिर नीति को गुस्सा आएगा ना। नीति नॉर्मल नीति नहीं है, नीति है जहरीली नागिन और जख्मी शेरनी। अंबिका को समझ में आ गया है कि नीति क्या करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तो उसने नीति की पोल खोलने की कोशिश की, क्योंकि सच तो यही है कि गुरिंदर नीति को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन भाई फिलहाल तो सीसीटीवी फुटेज में परी ही दिखाई दे रही है। नीति, हम आपसे बस यही कहेंगे कि अभी तो आपने परी को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन मुजरिम गुनाह कर कर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, और आपका सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आप जानते हैं कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि आजादी हमें 47 में मिली थी, लेकिन 1950 में पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया। वो इसलिए क्योंकि 1950 में द कॉलोनियल एक्ट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिशर्स ने हम पे लागू किया था, उसको हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया, और उस दिन से हमने रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस की शुरुआत की। इंटरेस्टिंग नो? तो चलिए इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
कौन है जो सपनों में आया? अबीरा, अबीरा, कौन है जो दिल में समाया? अबीरा। अरमान के ख्वाबों ख्यालों में केवल अबीरा ही अबीरा है। दिन हो या रात, सपना हो या हकीकत, आंखें बंद हो या खुली, अरमान को बस अबीरा ही नजर आती है। भला हो कि कुर्सी गिर गई, वरना आज भी अरमान को लगा था कि अबीरा फिर से उसके ख्वाबों में आ गई। ऐसे तो तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो और इमेजिनेशन में बड़े आराम से मेरे रूम में आ जाती हो। लास्ट टाइम सपने में तुम अपना सामान लेकर गई थी और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद करके गई थी। आज का क्या प्लान है? आज भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? मेरी रियल लाइफ तो हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी हो ही चुकी है। अब कम से कम सपने तो ढंग के आने दो, या सपनों में भी तुम्हें मेरी हालत खराब ही करनी है। बात दरअसल ये है कि अबीरा अरमान से मिलने आती है, मगर घर के द्वार से नहीं बल्कि खिड़की से, ताकि वो चारू और अबीर के बारे में बात कर सके। लेकिन अरमान उस बारे में बात नहीं करना चाहता, बल्कि अरमान को लगा था कि अबीरा सुबह को घर में जो घटना हुई थी उसके बारे में बात करेगी, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो जाता है। चारू से बात कर रही हूँ, वो हमें से किसी का भी फोन नहीं उठा रही, या तो उसे इस कमरे में बुला दिया तो मुझे उसके पास ले चलो। चारू फिर से नहीं मिलेगी। हाँ, कोई नहीं, मैं चारू को खुद दूंगी। अबीरा, अरमान सोच रहा होता है सुबह कोई बहुत ही ख़राब चीज़ हुई होती है अबीरा के साथ में। ऑब्वियसली माँ उसको बहुत कुछ सुना देती है, सुना नहीं देती बल्कि इस पर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगा देती है, जो कि अरमान पहले तो वहाँ नहीं होता है, बट जब सुनता है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है। वही चीज़ों के बारे में वो रात को इन सब चीज़ों की वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती है और अचानक से उसको विंडो से आती हुई अबीरा दिखती है, तो उसको लगता है कि शायद इमेजिनेशन ही होगी या सपना ही होगा। बट देन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो सच में ही अबीरा है। तो फिर दोनों का एक मोमेंट है जहाँ पर वो बोलती है मुझे बात करनी है। अरमान को भी लगता है कि ठीक है बात करते हैं, बट उसको चारू और अबीर के बारे में बात करनी है, जो टॉपिक अरमान एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और वो चाहता भी नहीं कि उसके बारे में बात हो। तो उस चीज़ को लेकर एक अच्छा सा मोमेंट भी होता है उनके बीच में, बट देन अगेन दे रियलाइज़ कि हम किसी और वजह से यहाँ पर हैं। अबीरा और अरमान की बातें अधूरी रह जाती हैं और अबीरा घर से निकलना ही चाहती है कि तभी दादी सा की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर क्या, अरमान अबीरा को बचाने के लिए देखो क्या जुगाड़ करता है। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें सबके सामने तमाशा करना है? तमाशा नहीं करना है, इसलिए मैं विंडो से आई थी। मुझे लगा तुम सो रहे होगे, लेकिन ये हटलक मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। काजल, हमारा चश्मा कहाँ है? ले आओ जल्दी से। सुबह अरमान के रूम में रखा था, शायद वहीं पर, हम ले आते हैं। दादी साहब बीच में नहीं आती। दादी साहब की आवाज़ आती है सिर्फ, और वो काफ़ी डर जाते हैं दोनों। तो वो प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों, अरमान उसको ड्रैग करके बेड पर लेकर जाता है, कंबल ओढ़ लेते हैं दोनों। तो अगर कोई आ भी जाए अंदर तो लगे कि अरमान सो रहा है। तो वो इस तरह से इस पोजीशन में दोनों सो रहे होते हैं एंड दोनों काफ़ी क्लोज आते हैं। एंड देन वहाँ पर अचानक से अबीरा को रियलाइज़ होता है कि शिट मैं क्या कर रही हूँ इधर। अरमान को भी रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो उठ के जाने लगती है। अरमान फिर उसको सॉरी बोलने लगता है जो हुआ सुबह के बारे में, बट देन फिर अबीरा अभी वो मूड में है नहीं कि वो उसकी सॉरी सुने, अपॉलॉजी ले। वहीं दूसरी ओर अबीरा पहली बार आरके के साथ कोर्ट जा रही है, मगर उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं जिसका जवाब उसे खुद नहीं मिल रहा। मैं और अबीरा का आज पहला दिन है कोर्ट में साथ में काम करने का, लेकिन अबीरा जी अपने तरीके से काम करना चाहती हैं, मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। तो हम दोनों के तरीके साथ में मेल नहीं खा रहे हैं। अब वो मेल खाते हैं नहीं खाते हैं या उसका क्या सोल्यूशन निकलता है वो तो भगवान ही जाने। खैर, अभी तो अबीरा चाहती है कि किसी भी तरह अरमान के साथ उसका रिश्ता संवर जाए। वो बात अलग है कि ये सब ठीक करने में बहुत सारा रायता समेटना पड़ेगा अबीरा को, यानी कि अबीरा के लिए ये राहें बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे देखा जाए तो भारत में नारी शक्ति को तो हमेशा से ही पूजा गया है ना। अब नवरात्र में आप और हम क्या करते हैं, माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा करते हैं। और यही वजह है कि जब भी महिलाओं को उनकी शक्ति का आभास होता है तो उनका ये बदला बदला सा रूप नजर आता है, कि जैसे कि सुमन इंदौरी में सुमन का ये 2.0 वर्जन है।
अरे अरे रुको भाई, मैं कोई भूत नहीं हूँ बल्कि छिपकली हूँ, और वो भी नकली। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो देखो वो मुझसे डर जाता है। भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये वाला सीन देखकर आप लोगों को मजा तो बहुत आ रहा होगा। अब इन दिनों सुमन इंदौरी में काफी ड्रामा चल रहा है। ऐसे में मेकर्स ने सोचा कि थोड़े हल्के फुल्के सीन्स भी रखे जाएं। देखिए ना, तीर्थ सुमन के घर आया है ऋषि से मिलने के लिए, और जब उसने बुआ जी को देखा तो उसने सोचा कि कहीं उसे बुआ जी देख न ले, और इसीलिए उसने बुआ जी के सामने नकली छिपकली फेंक दी। सुमन ने जब ये देखा तो उसे समझ में आ गया कि ये छिपकली तो नकली है, और जरा देखिए कैसे वो बुआ जी के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही है। मैं तो बस बैग लेके आ रही थी, सामान सेट कर रही थी और बहुत हालत खराब हो गई। मतलब नया घर है और छिपकली, देखो सबसे पहले तो छिपकली से डर लग रहा था, उसके बाद जो इन्होंने चिल्लाया है ना उससे मुझे ज्यादा डर लग रहा था। अरे खुद जो चिल्लाई उसका कुछ नहीं। हाँ भाभी, अरे हाँ? लेकिन तू कैसे चिल्लाई? मैं तो डर गई थी। मतलब जैसे आप चिल्लाई ना मैं तो और डर गई। अरे हम दोनों का चिल्लाना सुनकर तो छिपकली डर गई होगी। हाँ बेचारी। बुआ मुझे देख ना ले तो मुझे एक छिपकली नज़र आती है, लाइक एक नकली छिपकली नज़र आती है, और खुराफाती दिमाग जो है तीर्थ का वो जाग जाता है। छिपकली मैं बुआ के ऊपर फेंकता हूँ और दैट्स हाउ आई गेट अवे। तीर्थ का मकसद था घर में आकर ऋषि से मिलना, लेकिन वो तो फेल हो गया क्योंकि सुमन ने तीर्थ को पकड़ लिया है। तीर्थ सच जानने के लिए सुमन के घर पर आया था। उसे लगता है कि ऋषि उसका बेटा है, इसीलिए तो वो सुमन से सारा सच जानने की कोशिश करता है। ऋषि से मिलना है एक्चुअली तीर्थ फिलहाल, तो पूरी कोशिश हो रही है कि सुमन से बच के ऋषि से मिलने की एक कोशिश जद्दोजहद चल रही है, और वेल देखते हैं कि ऋषि से मुलाकात हो पाती नहीं हो पाती। सुमन तीर्थ फिलहाल अलग तो हो गए हैं, लेकिन इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी प्यार बरकरार है, और ये इन्हें देखकर साफ पता चलता है। फिलहाल तो तीर्थ को सच नहीं पता चला है कि ऋषि अखिल और भूमि का बेटा है, और सुमन जो है ना वो इतनी जल्दी तीर्थ को सच बताने भी नहीं वाली है, क्योंकि उसका मकसद तो बस तीर्थ से बदला लेना है, जो वो पूरा कर कर ही रहेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे इस वर्ष जो झांकियां थी वो वाकई अद्भुत थी, और यहाँ पर हमारे संविधान को भी बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा हैंड रिटन संविधान है, जिसमें 1,17,369 वर्ड्स हैं। वाओ, इजंट दैट अमेजिंग। चलिए इसी के साथ गुम है किसी के प्यार में इस सीरियल का रुख करते हैं।
जिंदगी के खास पलों को एंजॉय करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये पल कभी लौट के ना आए। जैसे देखिए, शूटिंग के लिए आज सवी, सई और आशिका बाकी क्रू मेंबर्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क आए हैं। अब शूटिंग तो चल ही रही है, लेकिन साथ साथ में ये अम्यूजमेंट पार्क की ढेर सारी राइड्स को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम सीन की बात करें तो आशिका और सवी के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा है। जी हाँ, आशिका सई को लेकर भाग गई है, क्योंकि सवी को आशिका के काले कारनामों के बारे में पता चल चुका है। उसे ये मालूम हो गया है कि कियान को किसी और ने नहीं बल्कि आशिका ने ही किडनैप करवाया था। आशिका जो है वो ले जाती है सई को, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि जिगर होता है किडनैपिंग के पीछे, और कहीं ना कहीं आशिका भी मिली होती है। वो घबरा के सई को ले जाती है और सवी जो है सारी डॉट्स कनेक्ट कर रही है, और समवेयर वो बहुत नज़दीक है ये जानने के कि आशिका भी मिली हुई है। तो बस वो अम्यूज़मेंट पार्क में आ जाती है, मैं भी आ जाती हूँ, और वही ढूंढा ढांडी चल रही है। फिलहाल तो यहाँ सवी अकेली ही है, लेकिन बहुत जल्द ही यहाँ रजत भी आ जाएगा सवी की मदद करने के लिए, और दूसरी ओर अर्श अपने गुंडों को लेकर आएगा, जिसके बाद रजत और अर्श के गुंडों के बीच जमकर फाइट होगी, और यहीं पर इस शो की कहानी खत्म हो जाएगी। अर्श और जिगर का प्लान होता है, तो उनकी टीम आती है, सब घर वाले भी आ जाते हैं, उनको भी वो जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं, और पूरा केओस है, पूरा ड्रामा है, और सवी और रजत देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। ऑब्वियसली सबकी बहुत याद आएगी, शो की बहुत याद आएगी, यहाँ के लोगों की बहुत याद आएगी, और ये पार्ट है एक एक्टर के लाइफ का। हाँ, थोड़ा सा टफ मोमेंट होता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत टफ मोमेंट होता है, बट एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता है। बस अच्छी यादें लेकर जाएंगे यहाँ से। आखिर में सवी सई को बचाने में कामयाब होगी, और इसी तरह से सवी, सई और रजत की हैप्पी एंडिंग होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज की रिपब्लिक डे परेड में जहां हमने अलग अलग झांकियां देखी और भारत की जल, थल और वायु सेना का महा शो देखा, वहीं हमने नारी शक्ति का एक रूप भी देखा, जिसे देखकर वाकई में हर नारी को इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। खासकर वो लोग जो सोचते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अबला होती है। तो आज की नारी अबला नहीं है, आज की नारी सक्षम है, और वो इंडिपेंडेंट है। और यही कहीं ना कहीं अब हमारे सीरियल्स में भी दिखने लगा है। अब मंगल लक्ष्मी में ही देख लीजिए, मंगल का ये बदला बदला सा रूप, जहां वो अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रही है, वाकई में इंस्पायर करता है। मंगल की जिंदगी में 24 घंटे बस दंगल ही चल रहा होता है। श्रीलंका से आने के बाद उसकी जिंदगी में फिर से सौम्या नाम का तूफान पीछे पड़ गया है, और अब उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि मंगल की सासू माँ कुसुम है। अब देखिए, कुसुम को पागल घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते उसे अस्पताल में एडमिट भी किया गया, जहाँ मंगल तो पहुँची, लेकिन मंगल चाहकर भी अपनी सासू माँ से नहीं मिल पाई। बात दरअसल ये है कि आदित्य ने मना किया है कि सौम्या और उसके अलावा कोई भी
उसकी मां कुसुम से नहीं मिल सकता। बहुत कुछ हो रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ अपनी अम्मा के लिए कि आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि उनको मानसिक ऐसा क्या हुआ जो उनको मानसिक रोगियों के अस्पताल में आदित्य जी ने लाकर छोड़ दिया है। और वो भी मुझे बताया नहीं, सच भी नहीं बताया, झूठ बताया, बातें घुमाई, यहाँ तक कि पापा ने मुझसे छुपाया। मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में और मैं कहीं ना कहीं ढूंढते ढांढते, पार्किंग स्लिप मुझे मिलती है गाड़ी के अंदर, वो सब ढूंढते ढांढते मैं किसी तरह यहाँ पहुँची और मैं अटरली शॉक्ड हूँ कि हुआ क्या, मतलब ऐसे कैसे। आदित्य जी तो अपनी अम्मा के लिए, बेशक मंगल को ये लगता है कि आदित्य जी भले ही मेरे साथ बदतमीज़ी करें या मेरे साथ गलत बर्ताव करें, फिक्र ना करें मेरी, गुस्सा दिखाएं, मगर अपनी अम्मा के लिए तो अपनी जान निकाल कर सामने रख सकते हैं। वो इतना प्यार उनको इसलिए तो मंगल अपनी सासू माँ के पास नहीं जा रही। अपनी सासू माँ की लाचारी और बेबसी देखकर मंगल को रोना आ रहा है। मगर इस वक्त मंगल के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि आदित्य के लफ्जों की बेड़ियों के कारण मंगल खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही है। मगर मंगल हालात से लड़ना जानती है। वो अपनी सासू माँ कुसुम को जरूर बचाएगी। मेरे पास कोई लेटर नहीं है, उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि गार्डियन जो है वो आदित्य जी हैं, तो वो मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। तो मैं वही आदित्य जी के पास जाऊंगी और आऊंगी तो और बड़ा ड्रामा होगा। यहाँ पे वो जो आप देखेंगे आग वगैरह लग जाती है तो कैसे फिर मंगल उनको बचाएगी। तो बहुत 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 कुछ होने वाला है, आप बस देखते रहिए मंगल लक्ष्मी। मुसीबत में कोई भी हो उसे तो केवल सीरियल की हीरोइन ही बचाती है। अब मंगल एक बार फिर अपनी सासू माँ को बचाकर महान बन जाएगी और एक बार फिर अपनी सासू माँ की नजरों में बेस्ट बहू बनेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रिपब्लिक डे परेड को जिस रूप में आज हम देखते हैं, जिसका भव्य रूप हम देखते हैं, वो दरअसल उसकी शुरुआत 1950 में हुई थी और तब ये इतना भव्य नहीं था। पहली रिपब्लिक डे परेड हमारी इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहा जाता है, और वहां पर 100 विमान और 300 सैनिकों ने परेड की थी। चलिए इसी के साथ आपको भाग्यलक्ष्मी की तरफ ले चलते हैं। वहां पर क्या हो रहा है वो भी तो बताना जरूरी है। लक्ष्मी भले ही एक अच्छी बहू के नाते अपने ससुराल वालों की हर बात को चुपचाप सुन लेती है, मगर आज उस पर लगे ससुराल वालों के इल्जाम शालू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जी हाँ, आज एक बार फिर शालू ने अपनी बहन की साइड ली। असलियत में बात तो ये है कि इस घर में जब भी कुछ गलत होता है तो उसका पूरा इल्जाम लक्ष्मी दी के ऊपर डाल दिया जाता है। लक्ष्मी दी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन क्यों? लक्ष्मी दी की कहाँ से गलती है? मुझे यही समझ नहीं आता कि हर बार दी की गलती कैसे हो जाती है, दी पे हमेशा दोष क्यों आ जाता है? तब जब सासू माँ यानी कि नीलम उस पे इल्जाम लगा रही थी। अब बात दरअसल ऐसी है कि आयुष पर लगा है अनुष्का को किडनैप करने का आरोप, जिसके लिए घर में पुलिस भी आ गई है उसे पकड़ने के लिए। अब इस बात से सभी अनजान थे कि अनुष्का उन्हीं के घर में है। अब जब पुलिस आई है आयुष को गिरफ्तार करने, तब सबको ये पता चला है कि अनुष्का उन्हीं के घर में मौजूद थी, और ये बात सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जानती थी। अब लक्ष्मी को कहाँ पता था कि अनुष्का की वजह से आयुष पर इतना बड़ा संकट आ जाएगा। अनुष्का खुद अपनी मर्जी से इस घर के अंदर आई, तो उसमें दी की कहाँ गलती हुई? इसने दी से नहीं बताया ताकि पूजा में कोई बिगड़े ना हो और पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। तो दी इसमें तेरी गलती कहाँ से हुई? किरण आती है और बोलती है कि नेकलेस चोरी हो गया, जो कि ऑलरेडी प्लान है किरण और मलिष्का का, और उन्होंने पुलिस बुला के जुगाड़बाजी बिठा दी अपने कि किसी तरह से लक्ष्मी को पिक्चर से बाहर करना है, अरेस्ट करवा के, जो भी है। बट उनकी पुलिस आ पाती, उससे पहले एक और पुलिस आ जाती है जो कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने अनुष्का को किडनैप कर लिया। आउट ऑफ ऑल द पीपल मैं अनुष्का को किडनैप कर रहा हूँ अपेरेंटली। तो ऑब्वियसली घर का कोई इंसान उस बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेव मी। ये पुलिस वाला हमारा लॉजिक क्यों नहीं समझ पा रहा कि आउट ऑफ नोवेयर आपको पुलिस कंप्लेन होती है फ़ोन पर और आप आके अरेस्ट कर रहे हो, कोई वारंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। पर हमारे बहुत बोलने के बाद वो माना है कि चलो घर में जाके अंदर जाके चेक करते हैं कि अनुष्का अगर मिल जाती है तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अनुष्का, पर वो अभी तक मिली नहीं है। तो सिंस नहीं मिली है तो मैं हथकड़ियों में हूँ।
इन सब में जब शालू ने लक्ष्मी को रोका तो शालू के मुंह से वो बात निकल गई जिससे लक्ष्मी भी चुप हो गई। अब शालू ने अनजाने में ही सही मगर लक्ष्मी से सच कह दिया कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है क्या, जो उसका इतना मूड स्विंग हो रहा है और वो क्यों गलत को सही बता रही है, वो भी तब जब उसे बिल्कुल भी चुप रहने की जरूरत नहीं है। दी क्या हो गया है तुझे? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे तू भी प्रेग्नेंट है? तू प्रेग्नेंट है क्या? तू ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तू माँ बनने वाली और बार बार तेरा मूड बदल जाए। तू प्रेग्नेंट है क्या दीदी? शालू इस बात को रियलाइज तो करती है मगर फिर वो अपनी बहन से सॉरी भी कह देती है। वो गलती से फ्लो में पूछ जाते हैं क्योंकि शालू एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर वो कुछ बोल रही है लक्ष्मी को बचाने के लिए तो लक्ष्मी का सपोर्ट आएगा उसको, बट लक्ष्मी बोलती है कि अपॉलोजाइज कर नीलम मामी से। तो वो गलती की दीदी तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तेरा मूड स्विंग क्यों हो रहा है, तू प्रेग्नेंट है क्या? वो फ्लो में बोल जाती है। फिर वो अपॉलोजाइज भी करती है लक्ष्मी से कि सॉरी मैंने तेरे को ऐसे बोला कि तू प्रेग्नेंट है एंड ऑल दैट, बट जेन्युइनली प्रेग्नेंट है। तो लक्ष्मी उस पर्टिकुलर मोमेंट में घबरा जाती है। दैट्स वो शॉकर बीच बीच में ऑडियंस को देने के लिए होता है। वेरी वेल रिटन और आई थिंक वो शॉकर मिलेगा भी। मैंने भी जब पढ़ा था तो मैंने कहा था ओ ये क्या लिख के आ गया, बट देन उसको संभाल लिया जाता सीक्वेंस को, तो वो था। अब आप तो जानते हैं कि जल्द ही शालू और आयुष एक होने वाले हैं, जिसकी वजह से नीलम और बाकी घर वाले खुश बिल्कुल भी नहीं हैं। इसी वजह से आज नीलम को मौका भी मिल गया है आयुष को ये दिखाने का कि देखो तुमने कैसी लड़की को पसंद किया है। बात यहाँ मेरे बर्ताव के बारे में है ही नहीं, और बात ये भी नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब मैं क्या दे दूँ। मैं चुप इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि मुझसे गलत ना ही बर्दाश्त होता है, ना ही मैं गलत बर्दाश्त करना चाहती हूँ और ना ही मुझे कोई मजबूरी। खैर गलती से ही सही मगर एक बहन दूसरी बहन की बात को समझ गई और अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि कब लक्ष्मी अपने सच को सबके सामने लाती है और कब वो ऋषि से इस बात का ऐलान करती है कि वो प्रेग्नेंट है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शक की नैया पे जो सवार हुआ उसका बेड़ा पार नहीं बल्कि बेड़ा गर्क हुआ, क्योंकि शक की बीज अगर दिल दिमाग में बैठ गई तब समझ लो कि अच्छे अच्छे रिश्तों को घुन लग जाता है। अब चिराग और दीपिका को देख लीजिए, जिनके रिश्ते अभी भी उलझे हुए हैं क्योंकि दोनों ही गलतफहमी में जी रहे हैं। मगर आज चिराग ने दीपिका को ऐसे घेरा कि उसे अपने मुंह से ये कबूल करना पड़ा कि चांदनी किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी है। इस मिट्टी की बनी है चंदू की माँ। मतलब वो लेडी एक भी बार उसने कॉल नहीं किया, हमारे घर से देखने नहीं आई, उसे लेने नहीं आई। जिस लेडी को अपनी बीमार बेटी की चिंता ही नहीं है वो तो चंदू की माँ के घर लायक ही नहीं है। तो सबको पता है कि चंदू कुछ दिन से यहाँ पे माँ के घर पे रहती है और रागिनी मेरे साथ रह रही थी। तो अब चिराग को जैसे सच पता चल चुका है कि मैं चंदू की माँ हूँ, बट वो मुझसे कन्फेस करवाना चाहता था कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं कन्फेस करूँ। मैं काफ़ी बार आई चंदू से मिली, बट मैं हमेशा यही कह के आती थी कि चंदू की माँ ने मुझे भेजा है। पर आज चिराग ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे मुझे कन्फ्रंट करना पड़ा उसके सामने ये चीज़ कि अब हो गया भाई, बस हो गई ये सारी चीज़ें, बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। तो फाइनली आई कन्फेस दैट येस आई एम चंदूस मदर और मैं आज उसको यहाँ से लेने आई हूँ। तो फिर चिराग को लगता है कि इतने सालों से आप मुझे धोखा देते आ रही थी, बच्ची का इस्तेमाल किया आपने, ये वो फैमिली समझा रही है कि नहीं तुम जिस तरह से चंदू को प्यार कर रहे थे, हम सबको डर था कि अगर सच्चाई पता चल गई तो तुम जिस तरह से नफरत करते हो दीपिका से वैसे ही तुम चंदू से भी नफरत करोगे। फिर मेरे को चिराग बोलता है कि नहीं मैं चंदू बच्ची से क्यों ही नफरत करूंगा, अगर आपने मुझसे 5 साल पहले भी आके सारी सच्चाई बता दी होती तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता दोनों को। बात दरअसल ये है कि दीपिका किसी ना किसी बहाने से अपनी बेटी चांदनी से मिलने आती थी,
चिराग के घर पर। मगर अब चिराग को पता चल गया है कि चांदनी दीपिका की ही बेटी है, इसलिए तो अब चिराग ने सोच लिया कि वो अब दीपिका से मिलने नहीं देगा। मगर दीपिका तो मानने वालों में से है नहीं। उसने सभी घर वालों के सामने ये बता दिया कि वो अपनी बेटी को लेकर ही जाएगी। वो बात अलग है कि दीपिका को ये भी लगता है कि चिराग ने मिश्का से शादी की है, मगर सच तो कुछ और है। दीपिका को यही नहीं बल्कि आने वाले ट्रैक में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। सामने ये आने वाला एक बहुत बड़े सच का और खुलासा हुआ है कि मुझे पता चल जाता है, मैं जाती हूँ चंदू की कोई तो रिपोर्ट्स लेने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, और मुझे रिपोर्ट में दिखता है कि मुझे एक नहीं 2 बेटियाँ हुई थी और दोनों मतलब ट्विन्स थे। तो मैं अब उस ट्विन को खोजने के लिए, जो कि रागनी है ऑफकोर्स, तो उस बच्ची को खोजने के लिए मैं परेशान हूँ कि 5 साल से वो बच्ची कहाँ गायब थी। मुझसे झूठ क्यों बोला गया? शिवानी भाभी ने मुझसे बोला भी घर पे आके कि रागिनी तुम्हारी बेटी है, मुझे कुछ सच्चाई बतानी, तब तक मेरी माँ आ जाती हैं। तो वो बात अधूरी रह गई थी वहीं पे। पर अब मैं उस चीज़ के ऊपर डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। और जानवी का भी ऐसे क्या कहते हैं गोद भराई की सेरेमनी है, तो उसमें मुझे बुलाया गया और मुझे लगता है कि अब माँ ही है जो सब में मेरी हेल्प कर पाएंगी। दीपिका और चिराग की गलतफहमियां जैसे ही खत्म होगी तब इनकी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं रब राखा की ओर, जहां पर शादी का ट्रैक अभी भी बरकरार है और जहां यहां पर ट्रेडिशनल शादियां देखने को मिल रही हैं। आज रिपब्लिक डे में हमने भी भारत की संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन देखा, जहां शहनाइयां थी, ढोल थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। अब देखिए, अपनी शादी में तो हर कोई खुश होता है। अब मगर ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, टेलीविजन की शादियों में बहुत तामझाम दिखाया जाता है। मगर जो खुशी रणबीर आज महसूस कर रहा है ना, शायद ही कोई महसूस कर सकता है। अब इस सीजन में शादी की शूटिंग बाहर ठंड में की जा रही है और मेघला को लग रही है ठंड। वैसे शो की अभी तैयारी की जा रही है, तो वहीं रणबीर मेघला को तैयार होते हुए देख रही है। क्या है ना कि ब्राइडल लुक में कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज को सेट करना पड़ता है, जिसके लिए देखिए उनके मुकुट को कैसे सेट किया जा रहा है, ताकि मेघला जब शूट करे तो उनका मुकुट टेढ़ा ना हो जाए या फिर उनके लुक में कोई कमी ना रह जाए। बेसिकली तो ब्राइडल लुक है, बंगाली लुक है एंड पूरा उन्होंने प्रॉपरली ये जो बिंदियाँ होती हैं रेड एंड वाइट वो दी हुई हैं, गोल्ड ज्वेलरी के साथ एकदम क्यूरेट किया गया है इस लुक को। सो इट्स वेरी नाइस एंड प्रिटी। कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है कि आई थिंक ये बहुत जल्द आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ट्रेंडिंग। एक तरफ जहाँ रणबीर खुशी के मारे झूम रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मेघला का पत्ता ही नहीं आया है। अरे ये वही पत्ता है जिससे मेघला अपने मुंह को छुपाएंगी। अब पत्ता आने में काफी समय लग रहा है, तो देखिए कैसे रणबीर सीटी बजा रहे हैं और मेघला शर्मा रही है। मेघला का पत्ता तो आया, शूटिंग शुरू भी हुई, मगर फिर पत्ते की वजह से आई अड़चन और देखिए इसे कैसे रणबीर को ही ठीक करना पड़ रहा है।
अब अगर कहानी की बात करें तो अद्रिजा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है और फिलहाल वो इस शादी को इसलिए अटेंड कर रही है ताकि वो मेघला का सच सबके सामने ला सके। अब सच ये है कि मेघला अडॉप्टेड है और इस बात से वो खुद अनजान है। मैं सबको बता दूंगी कि मेघला अडॉप्टेड है, मैं सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगी। अब जाते जाते ये भी सुन लीजिए कि आखिर मेघला रणबीर से क्या उम्मीद कर रही है, क्योंकि कहानी में जल्द बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। उन्हें पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है तो कोई क्यों ही रुकेगा, क्योंकि इंसान से प्यार होता है, इन सब चीज़ों से तो प्यार नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स अगर उनका प्यार, मेघला और रणबीर का प्यार गहरा है, तो ऑफ कोर्स ये शादी आगे भी जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज के दिन जहां भी आप नजर घुमाते हैं वहां तिरंगे का रंग जो है वो लहराता हुआ नजर आता है और वाकई में सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, और क्यों ना हो। ऐसे में चलिए अब आपको सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेट्स पर लिए चलते हैं, जहां पर तिरंगे की आन बान और शान भी साफ नजर आ रही है। सबको सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। आज ये जो मेरे सामने ये सब सब्जियां रखी हैं, इसको कट करके कुछ ब्यूटीफुल सा बनाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है मैं वापस अपने किसी डिश की तैयारी कर रही हूँ। 10 इयर्स के आसपास की रही होंगी। पापा पोस्टेड थे एज द एडम कमांडेंट, और ना हमारे घर पे आर्मी में बहुत पार्टीज़ होती हैं, तो हमारे घर में एक पार्टी थी, एक जनरल थे जो आए थे पापा के यहाँ विज़िट कर रहे थे, तो ऐसे 30-35 लोगों की बहुत बड़ी पार्टी थी। घर पे वही खाने की तैयारियां हो रही थी, कुछ मम्मी बना रही हैं, मेस से जो है शेफ़ भैया वो आए हुए थे, तो ऐसे ही मीठा बनाने के लिए एक शेफ़ भैया को बुलाया था, तो वो आए और उन्होंने किया कुकिंग। उन्होंने फ्रूट क्रीम बनाई बेसिकली, और जब वो बना रहे थे तो मैं उनके बगल में बैठी हुई थी टेबल पे। छोटी सी थी, मुझे शौक तो था ही तब से कुकिंग का, तो मैं उनके बगल में बैठी हुई थी। एंड मैंने पूरा देखा उन्होंने कटिंग कैसे की फ्रूट्स की, कैसे पूरा प्रोसेस किया। एंड वो बेचारे पता नहीं जल्दी में थे या क्या थे, जब वो गए तो जो फ्रूट क्रीम है वो फट गई, ख़राब हो गई। एंड पापा मम्मा और आए एंड दे वर लाइक कि ये फ्रूट क्रीम तो ख़राब हो गई है। एंड आई बीइंग दैट ओल्ड आई सेड कि मैंने उनको देखा है बनाते हुए, मैं बनाऊंगी। एंड उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बना लो। तो आई एम श्योर मेरे मम्मा पापा ने मेरी वो मुझे बूस्ट करने के लिए बोला और एक बैकअप ज़रूर रखा होगा उस वक्त, लेकिन उस वक्त मेरे लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मंगवाए गए जब शाम को गेस्ट आने वाले थे, और मैंने पूरा बनाया फ्रूट क्रीम जो सही बनी और जो एज अ डिज़र्ट सक्सेसफुली उस शाम पेश की गई। स्कूल में जो हाफ डे हुआ करता था और हम लोग अलग अलग तरीके के चीज़ें, कभी कुछ कंपटीशन हो रहा है, कभी कोई फैंसी ड्रेस हो रहा है, कभी और वो लिफाफे में वो लड्डू वगैरह मिला करते थे, है ना, बूंदी लड्डू और वो नमकीन सेव। आई थिंक आहा। आई थिंक ये एक अच्छा सैलड जा सकता है इसके ऊपर कोई अच्छी सी ड्रेसिंग डाल के। इट्स जस्ट अ स्मॉल सिम्बॉलिक वे। हम लोग इस दिन को मनाने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, तो बस ये एक वही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 31 झांकियां, 47 एयरक्राफ्ट, 18 मार्चिंग कंटिंजेंट्स और 15 बैंड। जी हां, यही शानो शौकत आज हमने रिपब्लिक डे परेड के दौरान देखी। और इस बार के गणतंत्र दिवस की तो थीम भी यही थी, स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। तो चलिए, जब हम भारत की इस उड़ान की बात कर ही रहे हैं तो आपको लिए चलते हैं उड़ने की आशा की ओर। दादा सीधा बन मत, राजा हरिश्चंद्र का छठा अवतार मत बन, समझा? जानता है मैं तेरी असलियत। जैसा भी हूँ आपसे तो बहुत बेटर है। फालतू की बात करना बंद करो और निकलो यहाँ। मैं निकलेगा इधर से, मैं निकलेगा इधर से। टीवी का एंग्री यंग मैन है सचिन देशमुख, जिसका दिल मुलायम तो है मगर सख्त भी है। झूठ से नफरत और सच से मोहब्बत करने वाला है सचिन। इसलिए तो आज सचिन ने साइली के भाई को सबक सिखा दिया, वो भी सबके सामने। ये देखकर साइली के साथ साथ बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर सचिन ने ऐसा क्यों किया। यहाँ भी सभी सचिन को गलत ही समझते हैं। मैं निकलेगा इधर से, मैं निकलेगा इधर से। सचिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। देना सबके हाथ में चप्पल इधर, सबको बोल मेरे को मारने के लिए। क्या साइली इसलिए बुलाया था तूने मेरे को इधर बेइज्जती करने के लिए मेरा? मस्त है साइली, तेरे से ये उम्मीद नहीं था मेरी। तेरे को मांगता है ना मैं जाऊं इधर से, जाता है मैं। बात दरअसल ये है कि साइली के पिता की पहली बरसी होती है। घर के अड़ोसी पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, लेकिन सभी को सचिन का इंतजार होता है। साइली को तो लगता है कि सचिन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके भाई दिलीप ने सचिन के बारे में बहुत कुछ गलत बात कही है अपने घर वालों से। दिलीप का हाथ जो टूटा हुआ है वो भी सचिन ने ही किया, मगर दिलीप उसकी सही वजह नहीं बता रहा। एक्चुअली सचिन को पता चल गया कि इसने आई से वो 1 लाख रुपए जो गायब हुए थे घर से चोरी किए थे, और उसी के चलते जब ये चिट्टी के साथ अड्डे पे आता है और सचिन के दोस्तों पे हाथ उठाता है, सचिन इसे रोकने की कोशिश करता है, पर ये लोग बार बार अन्या को अटैक करने जाते हैं, तो सचिन इसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है, तो इसका हाथ टूट जाता है। तो इसे घर पे आके सचिन के खिलाफ एक अलग ही स्टोरी बोली है कि जीजू पिए हुए थे, जीजू ने मुझे मारा, और घर वाले सब बिलीव कर चुके हैं। और सचिन को ये बात पता नहीं है कि इसने गलत स्टोरी घर पे आके बताई है। तो वही है, सचिन मिसजज हो रहा है इस टाइम पे, और सचिन ये सच उसके घर पे बता नहीं रहा है साइली के कि बाड़ू चोर है और उसे चोरी किया, क्योंकि उसे पता है कि साइली और काकी जो है परेशान होंगे। तो एक्चुअली सचिन इनके बारे में ही सोच रहा है, बस सचिन ही गलत दिख रहा है। वो बात अलग है कि घर वाले कुछ भी सोचें, मगर साइली को लगता है कि सचिन जरूर कुछ छुपा रहा है, वरना वो उसके भाई पर हाथ नहीं उठाता। साइली बहुत सारे रिश्तों के बीच में शी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड कि क्या होने वाला है आगे। जैसे बाबा को भी नहीं पता कि जो सचिन है वो बरसी पे नहीं आने वाला था, ऐसा मतलब उसने बोला था वो आएगा, बट उसकी हरकतें और हमने पूरी पूजा विधि सब कुछ हो गया उसके बाद वो आया। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स कि सचिन इतना क्यों रेजिस्ट कर रहा है खुद को, तो वो जानने मिलेगा हमें कि ऐसा क्या कर दिया है बाड़ू ने। भाई बाड़ू ने बहुत गलत किया, इतना पता है मुझे। साइली को ना ससुराल में और ना ही मैके में सुकून है। बेचारी जहाँ जाती है वहाँ एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है, मगर साइली इस बात का पता जरूर लगाएगी कि आखिर सचिन ने उसके बाड़ू को थप्पड़ क्यों मारा। और जब साइली को सच पता चलेगा तो हमें पूरा यकीन है कि वो सचिन की और भी इज्जत करना शुरू कर देगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।